स्वागत है साथियों। हिंदी साहित्य की वन लाइनर क्लास में अब तक हम लगातार बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आज की ये क्लास है जिसके आगे के हिस्से को हम तैयार करेंगे, जो कि आगामी टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस की परीक्षा, यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होने वाली है। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन्हें एकदम कंठस्थ कर लें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम अपने आज के प्रश्न से। पहला पॉइंट है, हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका का क्या नाम है? हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका कौन सी है? तो ध्यान रखना है आपको, वो पत्रिका थी मतवाला। यानी मतवाला पत्रिका ही पहली पत्रिका है जो कि हास्य व्यंग्य प्रधान साहित्य के लिए जानी जाती है। मतवाला पत्रिका के जो संपादक थे, आपको ध्यान रखना है वो कौन थे? महादेव प्रसाद सेठ। महादेव प्रसाद सेठ, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और 1923 में ये पत्रिका प्रकाशित होना आरंभ हुई है। 1923 में, तो इसके प्रकाशन वर्ष को आपको ध्यान में रखना है। महादेव प्रसाद सेठ का नाम ध्यान रखना है। हास्य व्यंग्य प्रधान है और ये साप्ताहिक किस्म की पत्रिका थी, साप्ताहिक प्रवृत्ति की, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। तो आपको केवल यही नहीं जानना है कि मतवाला हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका थी, इसके महादेव प्रसाद सेठ इसके संपादक थे, 1923 में साप्ताहिक ढंग से कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। इतनी बातें जब आप तैयार रखेंगे तो मतवाला के विषय में बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है मतवाला से संबंधित, वो भी तैयार रखना है कि मतवाला पत्रिका का उद्देश्य वाक्य किसने लिखा था, इसका मोटो किसने लिखा हुआ था। हर पत्रिकाओं का उस दौर में अपना एक उद्देश्य वाक्य होता था, तो मतवाला का भी था और उसका था, अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला। ये पंक्ति मतवाला पत्रिका का उद्देश्य वाक्य कहा जाता है। और इसकी खास बात यह है कि इसकी रचना किसने की, इसे लिखा किसने? तो इसे निराला जी ने लिखा है। यानी मतवाला पत्रिका का जो मोटो है उसे लिखा है निराला जी ने। तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपकी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होंगे। चलिए आगे देखते हैं। साप्ताहिक पत्रिका प्रताप के संपादक कौन थे? एक पत्रिका थी प्रताप नाम से और ये साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके संपादक कौन थे आपको ध्यान रखना है, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से पत्रकारिता जगत में पुरस्कार भी दिया जाता है और ये उस दौर के ऐसे पत्रकार हुए जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता का मानदंड स्थापित किया और अपने क्रांतिकारी विचारों का इन्होंने प्रसार किया। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ही ये उस दौर के कट्टरपंथी ताकतों की नजर में थे और जिसके कारण इनकी हत्या कर दी गई। ऐसा बहुत सारे प्रमाण उस दौर के उपलब्ध हैं। सन 1913 में कानपुर से साप्ताहिक रूप से इसका प्रकाशन हुआ। तो कभी भी परीक्षाओं में पूछे कि प्रताप पत्रिका के संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। कब से इसका प्रकाशन हुआ, 1913 से। कहां से, कानपुर से। और साप्ताहिक रूप में यह पत्रिका क्रांतिकारी विचारों वाली थी। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं की जो प्रकृति थी, जो उनके विषय में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो हम देख रहे हैं। आगे ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, उनके विषय में भी हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया है, तो इस संख्या को भी ध्यान रखें। और उन पत्रिकाओं के नाम कौन कौन से नाम हैं? तो कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस पत्रिका का प्रकाशन किया। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1868। दूसरी महत्वपूर्ण पत्रिका जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संपादित की, उसका प्रकाशन किया हरिश्चंद्र मैगजीन, सन 1873 ईस्वी में। यानी 68 के बाद 5 वर्षों के बाद हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने निकाला। बाद में यही पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित होने लगी, नाम इसका बदल दिया गया। इस तथ्य को भी आपको ध्यान रख लेना है इसके साथ। अगला पॉइंट है बाला बोधिनी। बाला बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ध्यान रखेंगे, बाला बोधिनी पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1874 ईस्वी है और यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी। महिलाओं के मुद्दों से, उनके विचारों से, उनके प्रति जो संवेदना का प्रचार प्रसार और वैचारिक ढंग से साहित्य रचा जा रहा था, लेख लिखे जा रहे थे, इस तरह की सारी चीजें बाला बोधिनी में प्रकाशित हो रही थी
1974 में। इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने देखा हिंदी की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के विषय में। आगे भी हम और महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। साथ ही साथियों, आप सभी हमारे हिंदी साहित्य की नए बैच जो यूपीएचएससी की, यूपी हायर की बैच शुरू हो रही है, उसमें कई सारे लोग जुड़ चुके हैं और ये हमारी बैच शुरू होने वाली है 1 फरवरी से। तो आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है कि आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत ही व्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से हिंदी साहित्य के संपूर्ण पाठ्यक्रम को यहाँ पे अध्ययन करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षोपयोगी प्रश्न होंगे, उन सभी का हम सिलसिलेवार अध्ययन करेंगे। तो ये पूरा कोर्स 65 से 70 दिनों का कोर्स है और उसमें हम सारी रचनाओं को प्रयास करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य हो सकते हैं वो हम अध्ययन कर पाए। तो इस क्लास में, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अभी भी हमने 1200 रुपए इस कोर्स का रखा हुआ है, जो कि मिनिमम 400 रुपए महीने के हिसाब से ही पड़ता है। तो न्यूनतम शुल्क के साथ हमने ये बैच शुरू की हुई है, जो कि प्रतिदिन शाम में 7 बजे आप सभी के लिए उपलब्ध रहेगी। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 1 फरवरी के पहले ज्वाइन कर लेंगे तो उनकी सीटें सुनिश्चित हो जाएगी और हम बैच डिसाइड करके आपकी कोर्सेज को शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे नंबर पर संपर्क करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लें और अपना रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं, हमारे कुछ नोट्स हैं जो आप सभी को आवश्यक हो, आप सभी ऑर्डर कर सकते हैं। परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स और यूपी हायर का नोट्स, इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक पत्रिका है विशाल भारत। विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन है? विशाल भारत पत्रिका के संपादक थे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। ध्यान रखना है, विशाल भारत पत्रिका के संपादक थे और यह पत्रिका 1928 में निकलनी शुरू होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, जैसे अज्ञेय जी द्वारा संपादित पत्रिकाओं के नाम। तो ये पूरी क्लास मूलतः आपकी पत्रिकाओं पर आधारित हो गई और पत्रिकाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित हो गई, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। तो इसे आपको एक जगह नोट कर लेना है। हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में भी है, उसे भी आप देख सकते हैं। जैसे प्रतीक पत्रिका। प्रतीक पत्रिका 1947 में ये इलाहाबाद से निकलती थी और इसके संपादक कौन थे? अज्ञेय जी थे। अज्ञेय जी ने इस पत्रिका को निकाला। दूसरी पत्रिका अज्ञेय जी ने जो निकाली बहुत महत्वपूर्ण है, दिनमान। दिनमान पत्रिका 1965 में अज्ञेय जी ने निकालना आरंभ किया। ये साप्ताहिक पत्रिका थी और दिल्ली से इसका प्रकाशन वे कर रहे थे। तो ये तथ्य ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है? तो ध्यान रखना है, कर्मवीर पत्रिका का संपादन कर रहे थे माखनलाल चतुर्वेदी। अगली पत्रिका का नाम है पहल। पहल आज के दौर की बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी। फिलहाल अभी इसके अंक आने बंद हो गए हैं। ज्ञानरंजन जी इसके संपादक थे, उनकी मृत्यु भी हो गई, तो उसे भी ध्यान रखना है हमें यहाँ पे। यह पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी, मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्रकाशित होती थी। ज्ञानरंजन जी इसके संपादक थे, ध्यान रखेंगे। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो ध्यान रखेंगे, वागर्थ पत्रिका है जो कि भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। और कब से इसका प्रकाशन शुरू हुआ? 1995 से। वर्तमान में इस पत्रिका के संपादक शंभुनाथ सिंह है। तो शंभुनाथ जी लगातार वागर्थ पत्रिका का संपादन देख रहे हैं। भारतीय भाषा परिषद कहाँ पे है? कलकत्ता में है, वहीं से ये पत्रिका प्रकाशित होती है। तो आज हमने ऐसी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के विषय में ये सारी बातें देखी जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, हमारे प्रयास कैसे हैं, हमारे कंटेंट किस तरह से हैं, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अपने आगामी क्लासेस में सुधार भी करें और आप सभी के लिए उपयोगी तथ्य, उपयोगी जानकारियां लेकर के आए। साथ ही क्लासेस की शैली में कोई सुधार की आवश्यकता हो तो आप सभी की जो कमेंट्स हैं, टिप्पणी हैं, सभी का स्वागत है। आप सभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी बातें कह सकते हैं, जिससे बेहतर से बेहतर ढंग से हम तैयारी यहाँ पे कर सकें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लगातार हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे पढ़ते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे। हंस पत्रिका की शुरुआत प्रेमचंद जी ने की और
हंस पत्रिका की शुरुआत प्रेमचंद जी ने किस वर्ष में की? ध्यान रखना है 1930 में। कहां से की? बनारस से। ठीक है। बाद में पुनः हंस का प्रकाशन कहां से? प्रेमचंद जी के बाद हंस का प्रकाशन बंद हो गया, तो हंस का पुनर्प्रकाशन कहां से होना आरंभ होता है? तो ध्यान दीजिएगा, किसने पुनर्प्रकाशन किया? राजेंद्र यादव, कथाकार राजेंद्र यादव। लक्ष्मी कैद है, जहां लक्ष्मी कैद है उनकी कहानी है। 1986 से उन्होंने पुनः प्रकाशन करना शुरू किया हंस पत्रिका का। राजेंद्र यादव जी ने एक दुनिया समानांतर एक कहानी संग्रह का भी संपादन किया है, जो कि यूपीएससी के पाठ्यक्रम में लगी हुई पुस्तक है। बहुत प्रतिष्ठित पुस्तक है हिंदी, समकालीन हिंदी कहानियों के विषय में। तो आप सभी के पास यदि हो तो उसकी महत्वपूर्ण कहानियों को पढ़ें, जैसे अमरकांत की कहानियां हैं, जिंदगी और जोक, और कई सारी और महत्वपूर्ण कहानियां हैं। सबके संग्रह उसमें है। अगर आपको उस दौर के प्रतिष्ठित कहानियों को पढ़ना हो, तो जैसे मन्नू भंडारी का यही सच है, तो आप उस संग्रह को ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हिंदी नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हिंदी नवजीवन पत्रिका सन 1921 में प्रकाशित होना आरंभ होती है और इसके संपादक थे महात्मा गांधी जी। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है। हिंदी नवजीवन 1921 से प्रकाशन व आरंभ, महात्मा गांधी जी इसके संपादक थे। यह पत्रिका अहमदाबाद से प्रकाशित होती थी और साप्ताहिक पत्रिका के रूप में। तो जब आप पत्रिकाओं का अध्ययन करें तो उनके साथ ये भी ध्यान रखें कि यह पत्रिका किस प्रकृति की थी। साप्ताहिक थी, पाक्षिक थी, मासिक थी, त्रैमासिक थी, अर्धवार्षिक या वार्षिक। तो इस तरह से भी आप पत्रिकाओं की कैटेगरी को ध्यान रखें। परीक्षाओं में इस रूप में भी पूछा जा सकता है, संभावना होती है। साथ ही संपादक और वर्ष भी जरूर ध्यान में रखें। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि आज की क्लास में हम सभी ने देखे। एक दो पत्रिकाएं और हैं, उनके विषय में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे एक पूरी क्लास पत्रिकाओं पर आधारित हो जाए और आप सभी इसे याद रख सकें। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है? तो बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट जी इसके संपादक थे। उन्होंने कई वर्षों तक निकाला इस पत्रिका को। 1877 से ये पत्रिका निकलनी आरंभ हो जाती है। कमेंट करके बताएं कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म वर्ष क्या है। जन्म वर्ष क्या है बालकृष्ण भट्ट जी का, ये आप बताएंगे। और हिंदी प्रदीप कहां से प्रकाशित होती थी? प्रयाग से। और हिंदी प्रदीप के मुख पृष्ठ पर क्या लिखा होता था? ध्यान रखेंगे, शुभ सरस देश स्नेह पूरित, शुभ सरस देश स्नेह पूरित, प्रकट हुए आनंद भरे। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, ये हिंदी प्रदीप के मुख पृष्ठ पर लिखा रहता था। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा संपादित पत्रिका कौन कौन सी थी? तो ध्यान रखना है, दो पत्रिकाएं प्रेमघन जी प्रकाशित करते थे, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद। तो साथियों, इतने तथ्य हमने हिंदी पत्रकारिता पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पे पढ़ा, और ये जो परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी में बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी हमारे बैच से जुड़ करके यूपी हायर की परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और ये जानकारी उन छात्रों के लिए है जो व्यस्त हैं, जो अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं, या जो चाहते हैं कि 2 से ढाई महीने का जो समय हमारे पास है, सुनियोजित ढंग से हम पूरे पाठ्यक्रम को कैसे रिवाइज करें, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जुड़े, आपके पाठ्यक्रम को रिवाइज कराने की जिम्मेदारी हमारी है। हम लगातार अपनी क्लासेस के माध्यम से आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर तथ्य लेकर के उपलब्ध रहेंगे, मौजूद रहेंगे। और न्यूनतम फीस में आप सभी अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप सबके पास समय है। 1 फरवरी से ये क्लास चलने वाली है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं, शुभ रात्रि।